अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश रिटेनमेंट। और इंग्लिश रिटेनमेंट में आज इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है लिबरलिज़म। इस लेक्चर में लिबरलिज़म के मेन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, लिबरलिज़म के जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ लिबरलिज़म के जो 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लिबरलिज़म ने जो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो इसके प्रोपोनेंट्स को मेंशन करते हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपेगेट किया या जिन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया। तो उनमें सबसे पहला है जॉन लॉक, फिर है एडम स्मिथ, फिर है वॉल्टेयर और फिर है इमैनुअल कांट। ये ऐसे नेम्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपेगेट किया या जिन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया। अच्छा जी, अब लिबरलिज़म की जो डिफिनीशन है या इसका जो मेन कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिबरलिज़म इज़ वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थियरीज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच आर गिव्स दैट अ पीसफुल वर्ल्ड कुड बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो लिबरलिज़म का मानना ये है कि अगर स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे को असिस्ट करें, एक दूसरे की मदद करें तो हम एक पीसफुल और लिवेबल दुनिया को अचीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब लिबरलिज़म के जो है इसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक है इंडिविजुअलिज़म, दूसरा है मॉडरेशन और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Individualism. Liberalism believes in the worth and importance of individual and person. It negates the idea of collectivism, which plays essential role in the suppression and deprivation of individual identity by limiting it to social norms, culture, and behavior. तो लिबरलिज़म जो है ये इंडिविजुअलिटी के इम्पोर्टेंस और वैल्यू में यकीन रखते हैं। सही है। दूसरी बात यह है कि लिबरलिज़म कलेक्टिविज़म और कल्चरलिज़म जो है इसकी मुखालिफत करते हैं। इनका मानना यह है कि कलेक्टिविज़म और कल्चरलिज़म जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस करती है। सही है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को सोशल नॉर्म्स, कल्चर्स और बिहेवियर का गुलाम बनाते हैं। तो इसी वजह से ये कलेक्टिविज़म और कल्चरलिज़म की मुखालिफत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैरियर डिसीजन है, आपने देखा होगा कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, चाहे बच्चे की उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आकर उसने बनना है। सही है। तो लिबरलिस्ट जो है ये इन फोर्सेस को निगेट करते हैं। सही है, इनकी मुखालिफत करते हैं। इस तरह मैरिज का डिसीजन भी है कि बेटा आपने प्यार से शादी करनी है, बेटी आपने प्यार से शादी करनी है। सही है। तो लिबरलिज़म इन चीज़ों को, इन फोर्सेस को या इन सेपरेशन को, इनको निगेट करते हैं। लिबरलिज़म का मानना यह है कि भाई इंडिविजुअल के साथ इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि कम से कम वो अपने डिसीजंस खुद ले, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो। सही है, उनको इतनी आज़ादी कम से कम होनी चाहिए। The second one is moderation. Liberalism is a moderating and balancing factor between two extreme political ideologies, conservatism and radicalism. The former strictly say no to change while the latter says yes to abrupt revolution. However, liberalism is a balancing approach which minimizes the extreme of both and supports an organic change which is peaceful for society and leave it on individuals that if they want to adopt some way, they should be given free choice if it is advantageous for him or her. तो दूसरा है जी मॉडरेशन। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 एक्सट्रीम आइडियालॉजीज़ है। एक है कंजर्वेटिज़म जो चेंज को बिल्कुल नहीं मानते। सही है, ये चेंज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो कहते हैं। और दूसरा है रेडिकलिज़म जो एब्रप्ट चेंज में यकीन रखते हैं। सही है, जो रैपिड रिवोल्यूशन में यकीन रखते हैं। जबकि लिबरलिज़म इन दोनों एक्सट्रीम को बैलेंस करता है। लिबरलिज़म का मानना ये है कि सोसाइटी में एक स्मूथ चेंज होना चाहिए, एक पीसफुल रिवोल्यूशन होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान न हो। सही है, और ये इंडिविजुअल की मर्ज़ी होनी चाहिए। अगर वो अडॉप्ट करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। The third one is self-regulation. The third important factor is self-regulation, which means that an individual should be judge of himself. The society should not tell him or her what they should do and should not do. She should have the ability of self-evaluation and self-assessment. She should know his limits and boundaries and should not hurt the sentiments and property of others. The liberals believe that if this approach is applied on international level and global politics, if the state cooperate with one another and if they know their boundaries and limitations, then we could have a peaceful world because state is the main actor in international relations. तो तीसरा है जी सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि हर बंदा अपने आप का जज होना चाहिए। सही है, हर बंदे में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को एवेल्यूएट कर सके। सही है, और उसकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उससे किसी दूसरे बंदे को नुकसान न हो।
इनका मानना ये है कि अगर एक बंदा अपने लिमिटेशंस को नहीं जानता, अपने बाउंड्रीज़ को नहीं जानता, तो फिर उसमें और किसी हैवान में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हैवान को भी अपने लिमिटेशंस मालूम नहीं और अगर बंदे को मालूम ना हो तो फिर वो भी हैवान बन जाता है। सही है। तो इन लोगों का मानना ये है कि भाई एक इंडिविजुअल के पास आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनमें कम से कम इतनी अक्ल होनी चाहिए कि वो अपने लिमिटेशंस को, अपने बाउंड्रीज़ को खुद समझ सके। किसी दूसरे को ये बताना ना पड़े कि भाई आपने मेरे प्रॉपर्टी को कब्ज़ा किया, भाई आपने मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। सही है, इनकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अब लिबरलिस्ट का ये मानना है कि अगर ये कंसेप्ट या ये अप्रोच इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई किया जाए या ग्लोबल पॉलिटिक्स पे अप्लाई किया जाए तो और स्टेट जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, एक दूसरे के लिमिट्स और बाउंड्रीज़ को जान सके, तो हम एक पीसफुल वर्ल्ड को अचीव कर सकते हैं। सही है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट जो है ये मेन एक्टर है और स्टेट के पॉलिसीज़ जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी वजह से अगर ये कंसेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अप्लाई किया जाए, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स पे अप्लाई किया जाए, तो हम एक हारमोनियस और पीसफुल सोसाइटी को अचीव कर सकते हैं या पीसफुल वर्ल्ड को अचीव कर सकते हैं। अब लिबरलिस्ट सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। So the believers of liberalism believe that if the arguments negotiated by diplomats, written into international law, is binding treaties and managed by a proper organization, could address conflicts and issues between and among states. तो लिबरलिस्ट का मानना ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसे इंटरनेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो किसी इशू या कन्फ्लिक्ट को म्यूचुअल डिस्कशन के ज़रिए एक डिप्लोमेटिक वे में हल कर सके। सही है, पहली बात है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये है कि एक ऐसी बाइंडिंग लॉ होनी चाहिए जो हर स्टेट पे अप्लाई होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्ट, जियोग्राफी, रेस एंड ओरिजिन। फॉर एग्जांपल जीनोसाइड से रिलेटेड जो लॉज है या सेक्सिज्म और रेसिज्म एट्सेट्रा के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल लॉज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिबरलिज्म का ये मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को अगर प्रमोट किया जाए तो इससे बहुत से कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका किसी के साथ ट्रेड होता है तो मतलब ये कि आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सही है, इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा कि आप उस पार्टनर के साथ वार्स और कन्फ्लिक्ट्स और इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे। तो इससे अल्टीमेटली जो है वो एक पीसफुल वर्ल्ड को अचीव किया जा सकता है। तो ये जो है ये लिबरलिस्ट सॉल्यूशंस हैं, इनमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ है। डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आपने पीसफुल टॉक के ज़रिए, आपने टेबल टॉक के ज़रिए या आपने सॉफ्ट पावर के ज़रिए अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने इश्यूज़ को हल करना है। सही है, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड है मतलब एक ग्लोबल ट्रेड होना चाहिए जिससे स्टेट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। जब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ वार्स और इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। सही है, तो इससे एक पीसफुल वर्ल्ड को अचीव किया जा सकता है। So this was all for today. I hope this video would have been informative and thank you so much.